नमस्कार दोस्तों मानव जीवन में भाग्य और नियति का विशेष महत्व है। यह विचार प्राचीन काल से ही हमारे समाज का हिस्सा रहा है कि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी प्रकार से उसके भाग्य और पूर्व निर्धारित नियति का परिणाम होता है। भाग्य वह अदृश्य शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करती है, जबकि नियति उन घटनाओं का समूह है जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें भविष्य में प्राप्त होती है। वो कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे सुनहरा गांव की कहानी आम भारतीय गांवों से भिन्न नहीं थी, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं थी। यह गांव अपने सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के लिए जाना जाता था। यह लोग भक्ति, श्रम और सादगी में विश्वास करते थे। पहाड़ियों के बीच स्थित गांव में देवी देवताओं के कई प्राचीन मंदिर थे और लोगों का मानना था कि यहाँ के मंदिरों में किए गए कर्मों का फल तुरंत मिलता है। गांव में एक मुख्य आकर्षण था भाग्य मंदिर, जिसे भगवान शिव का घर माना जाता था। इस मंदिर का नाम भाग्य मंदिर इसीलिए पड़ा क्योंकि लोग मानते थे कि यह भगवान शिव किसी के कर्मों के आधार पर उसका भाग्य बदल सकते थे। इस गांव में कई लोग थे जो अपने अपने जीवन संघर्षों से जूझ रहे थे। एक और गांव के प्रधान वीरेंद्र सिंह थे, जो धनवान और रसूखदार थे। उन्होंने अपने संपत्ति के बल पर गांव में प्रभाव कायम किया था। दूसरी ओर थे धीरज, एक साधारण किसान जो अपने नैतिक मूल्यों के साथ जीवन का हर दिन संघर्ष कर रहा था। प्रधान वीरेंद्र सिंह का मानना था कि पैसा और सत्ता ही सब कुछ है, जबकि धीरज कर्म और सत्यनिष्ठा में विश्वास करता था। गांव में अन्य लोगों की भी अपनी अपनी कहानियां थी, जैसे हरिकिशन जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, और उसकी पत्नी आशा जो रोजाना भाग्य मंदिर में जाकर प्रार्थना करती थी कि उनका जीवन बेहतर हो सके। एक और परिवार था बिंदु का, जिसकी जवान बेटी गांव के सबसे अमीर परिवार से शादी करने का सपना देखती थी। इन सभी की जिंदगी में एक ही बात समान थी, वे सब कर्म और भाग्य की उलझनों में फंसे हुए थे। धीरज एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन प्रकृति की प्रतिकूलताओं ने उसे हमेशा निराश किया। हर साल कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी फसल की कीमतें गिरने से उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। वह जानता था कि उसकी मेहनत पर्याप्त है, लेकिन वह यह भी मानता था कि उसका भाग्य हमेशा उसके खिलाफ रहा है। फिर भी धीरज कभी हार नहीं मानता था। उसने हमेशा भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास रखा और यह मानता था कि एक दिन उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। धीरज के जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि उसका बेटा अमर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उनका परिवार गरीबी से उबर सके। पर जब अमर ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया तो धीरज के लिए संघर्ष और बढ़ गया। अब उसे अपने खेत की उपज से न सिर्फ परिवार का पेट पालना था, बल्कि अमर की पढ़ाई के खर्चे भी उठाने थे। गांव में लोग धीरज को कई बार हतोत्साहित करते थे। प्रधान वीरेंद्र सिंह अक्सर उसका मजाक उड़ाता और कहता, अरे धीरज, किस्मत वालों के बेटे ही शहर में पढ़ते हैं। तुम्हारा बेटा चाहे जितनी पढ़ाई कर ले, लेकिन उसका भाग्य तुम्हारे जैसा ही रहेगा, गरीब और मजदूर। लेकिन धीरज का विश्वास अडिग था। वह हमेशा कहता, भाग्य को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कर्मों के बिना कुछ नहीं मिलता। भगवान शिव देख रहे हैं, हम जो बीज बोते हैं वही एक दिन पेड़ बनता है। गांव में कई लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। उनका नाम स्वामी अनुराग था। वे एक सरल किंतु अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति थे। स्वामी जी का पहनावा साधारण था, सफेद वस्त्र, कंधे पर एक झोला और हाथ में एक छड़ी, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण था। गांव वाले उन्हें संत शिवानंद कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे भगवान शिव के उपासक थे और भगवान शिव के आदर्शों पर ही जीवन जीने का उपदेश देते थे। गांव के लोग स्वामी अनुराग से मिलने के लिए उत्सुक थे और जल्द ही उनके आश्रम के पास भीड़ लगने लगी।
लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते। एक दिन धीरज भी उनके पास पहुंचा। उसने अपनी सारी समस्याएं, परेशानियां स्वामी अनुराग को बताई। खराब फसल, बढ़ता कर्ज और अपने बेटी की पढ़ाई के लिए संघर्ष। स्वामी अनुराग ने धीरज की बातें ध्यान से सुनी और कहा, धीरज, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुमने पूर्व जन्मों या इस जीवन के पूर्व कर्मों से अर्जित किया है, लेकिन कर्म वह है जो तुम वर्तमान में कर रहे हो। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और ये अच्छे कर्म ही एक दिन तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। लेकिन याद रखना, कभी कभी भाग्य की परीक्षा होती है। यह देखता है कि तुम कितने धैर्यवान हो। जब समय कठिन हो तो अपना विश्वास और कर्म मजबूत रखो। धीरज को स्वामी जी की बातों से एक नई ऊर्जा मिली। वह पहले से भी अधिक दृढ़ता के साथ अपने कर्म में जुट गया। उसने अपने परिवार को भी यही शिक्षा दी, धैर्य और विश्वास रखो। धीरज के अलावा गांव में और भी कई लोग थे जो अपनी जीवन समस्याओं से जूझ रहे थे। हरिकिशन और उसकी पत्नी आशा भी अक्सर स्वामी जी के पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे। हरिकिशन एक मजदूर था और उसका परिवार गरीबी में जी रहा था। वह चाहता था कि उसका बेटा पढ़ाई करे, लेकिन उसकी गरीबी उसे यह अवसर नहीं दे रही थी। स्वामी जी ने हरिकिशन से कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर तुम अपने बेटे को अपने संघर्षों का महत्व समझाओगे तो वह एक दिन जरूर सफलता पाएगा। हरिकिशन ने स्वामी जी की बातों पर विश्वास किया और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद हरिकिशन का बेटा एक अच्छे स्कूल में दाखिला पाने में सफल रहा। दूसरी ओर बिंदु की बेटी मंजीरी एक संपन्न परिवार में शादी करने का सपना देखती थी, लेकिन उसे नहीं समझ में आता था कि सिर्फ बाहरी सुंदरता और पैसे से जीवन सफल नहीं होता। मंजीरी की माँ बिंदु स्वामी अनुराग के पास गई और अपनी बेटी की चिंता व्यक्त की। स्वामी जी ने बिंदु से कहा, धन और सुंदरता क्षणिक है, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चे संबंध ही जीवन की स्थायी संपत्ति है। अपनी बेटी को सिखाओ कि उसे जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बिंदु ने अपनी बेटी को समझाया और मंजीरी ने धीरे धीरे स्वामी जी के उपदेशों को आत्मसात किया। इस बीच शहर में अमर का संघर्ष जारी था। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी और शहर का जीवन उसके गांव के सरल जीवन से बिल्कुल विपरीत था। उसे न सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, बल्कि उसे यह भी समझ में आया कि सफलता पाने के लिए उसे प्रतिस्पर्धी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन जब अमर बहुत निराश हो गया था और उसे लग रहा था कि वह कभी अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर पाएगा, तभी उसे स्वामी अनुराग की बातें याद आई जो उसने गांव में सुनी थी। धैर्य रखो और कर्म करते रहो, भाग्य तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही फल देगा। अमर ने अपनी निराशा को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दिन रात मेहनत की और अंततः अपनी पढ़ाई पूरी की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अमर की सफलता का समाचार जब गांव पहुंचा तो धीरज और सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे के संघर्ष और अपनी मेहनत का फल मिलते देखा। अमर की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। अब गांव के लोग भाग्य पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर अधिक विश्वास करने लगे थे। स्वामी अनुराग का मार्गदर्शन और धीरज का धैर्य सभी के लिए एक उदाहरण बन गया। धीरज का परिवार अब खुशहाल था। अमर ने अपने माता पिता का कर्ज चुकाया और गांव में एक स्कूल भी खोला ताकि और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपने गांव वालों को यह सिखाया कि भाग्य और कर्म दोनों जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न हो। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि चाहे भाग्य कितना भी कठिन क्यों न हो, सही मार्गदर्शन, धैर्य और अच्छे कर्म हमेशा जीवन में सफलता दिलाते हैं। दोस्तों, कहानी का अंत हमें यह भी सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कभी अपने अच्छे कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। भाग्य और नियति को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कर्मों के माध्यम से उन्हें बदला जरूर जा सकता है। यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराती है।
भाग्य और नियति एक स्तर पर हमें बंधन में रख सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही वह शक्ति है जो हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। अच्छे कर्मों का फल देर सवेर अवश्य मिलता है। जीवन में धीरज और समर्पण के साथ कर्म करते रहना चाहिए, यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, इस प्रकार भाग्य और नियति के लेखे को कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता, क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्व और वर्तमान कर्मों का परिणाम होता है। जीवन की इस अनिवार्यता के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने कर्मों को सकारात्मक और उचित दिशा में संचालित करें, ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे। भाग्य और नियति का लेखा टाला नहीं जा सकता, क्योंकि यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हर व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।